Hello students, welcome to Education Kadda channel and today we are going to read a lesson of class 10th Daddy's Enduring Script part second. आज हम जो है डैडीज इंड्यूरिंग स्क्रिप्ट का बचा हुआ भाग हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स रीड एंड check it out what happened. There was an air of suppressed excitement in the house, of dreams that were finally coming true. वो बताती हैं कि there was an air of suppressed excitement, यानी कि हमारे घर में जो है दबा हुआ उत्साह या उत्साह का दबाव जो है बना था. क्यों? क्योंकि ड्रीम्स दैट वर फाइनली कमिंग ट्रू, स्वप्न जो है वो जो अपने जीवन के लिए उन्होंने सोचा था, खुशियों भरा दिन जो है उनके घर पर आने वाला था. आई हैड अ स्कूल पिकनिक टू गो ऑन अर्ली वन मॉर्निंग. एक सुबह मुझको जो है पिकनिक पर जाना था. द इवनिंग बिफोर डैडी हैड कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क बट टुक मी आउट टू बाई स्नैक्स एंड स्वीट्स फॉर द पिकनिक. वो बताती हैं कि उस शाम को जिस दिन मुझको पिकनिक जाना था उससे पहले दिन डैडी हैड कम होम टायर्ड फ्रॉम वर्क. वो बेचारे जो है काम से थके हुए आए, बट टुक मी आउट टू बाई स्नैक्स, लेकिन उन्होंने मुझको जो है थके होने के बावजूद स्नैक्स एंड स्वीट्स बाई करने के लिए, खरीदने के लिए हम गए. माई बास्केट वॉज क्रैम्ड विथ गुडीज. और वो बताती हैं कि उनका जो बास्केट था वो क्रैम्ड था. क्रैम का मतलब होता है ठसाठस भरा हुआ होना. ठसाठस विथ गुडीज यानी कि स्वादिष्ट भोजन से भरा हुआ था. आई वॉज ब्रस्टिंग विथ जॉय, और जिसके कारण जो है मैं बहुत ही खुश थी, प्रसन्न थी, फूली नहीं समा रही थी. डैडी सेट द अलार्म फॉर 5 in the morning. I ironed my clothes for the next day and went to bed. जो उसके पिताजी थे उन्होंने 5 बजे का अलार्म लगाया. आयरन माई क्लोथ्स, उनके कपड़ों को आयरन किया और उसके बाद वो जाके सो गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग द अलार्म क्लॉक वेंट ऑफ, और अगली सुबह जो है अलार्म बजी, बंद हो गया. आई गॉट अप बट डैडी डिड नॉट. मैं उठी लेकिन पिताजी नहीं उठे. ही पास्ड अवे इन हिज स्लीप. अ कोरोनरी थ्रोम्बोसिस द डॉक्टर एक्सप्लेन्ड. डॉक्टर ने बताया कि वो सोते सोते ही चल बसे. उनके कोरोनरी थ्रोम्बोसिस हो गया, उनको हृदय में जो है रक्त वाहिनियों में, हृदय की रक्त वाहिनियों में खून का थक्का जम जाने की वजह से वो चल बसे. आई वॉज 13, माई सिस्टर अनुराधा 8, डैडी वॉज जस्ट 41. वो बताती हैं कि उस समय मैं 13 वर्ष की थी, उसकी बहन अनुराधा 8 वर्ष की, और उसके पिताजी जो है 41 वर्ष के थे. Along with his body, our dreams too went up in flames. वो बताती हैं कि हमारे पिता के चिता के साथ साथ, जलने के साथ साथ हमारे ड्रीम्स भी, स्वप्न भी जल के खाक हो गए. बट निंदु हृदयालु, द तेलुगु मूवी he had scripted with superstar N.T. Ramarao in the lead had completed his 100th day. वो बताती हैं कि लेकिन जो निंदु हृदयालु द तेलुगु मूवी, जो तेलुगु मूवी के लिए उन्होंने स्क्रिप्ट लिखा था, उसमें सुपरस्टार N.T. रामाराव काम कर रहे थे. उनकी जो फिल्म थी वो 100 दिन को पूरा कर रही थी, तो उसका जश्न मनाया जा रहा था. द प्रोड्यूसर सेंट सम एडिशनल मनी टू माई मदर फॉर द हिंदी डिस्ट्रीब्यूटिंग राइट्स ऑफ द फिल्म. और चूंकि उनकी जो लिखी गई स्क्रिप्ट थी उस पर हिंदी में भी मूवी बन रहा था, तो इसलिए जो उसके प्रोड्यूसर थे उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा पैसे मम्मी को भेजे थे. द मूवी वॉज अ ब्लॉकबस्टर. वो बताती हैं कि जो मूवी थी वो सुपर डुपर हिट थी, एंड द फर्स्ट इन इट्स जेनरे. वो बताती है कि इस प्रकार का यह जो है पहला मूवी था, पिक्चर था. Daddy's scripts became a recurring Bollywood theme. 3 brothers separated in childhood, reunited as adults, avenging their parents' misfortune. और उसकी जो स्क्रिप्ट थी
फिल्म की जो वो कैसी थी, रिकरिंग थी, यानी कि बार बार उसका डिमांड आ रहा था, अलग अलग जो भाषाओं में उसका अनुवाद हो रहा था। तो उस बॉलीवुड थीम बन चुकी थी और उस पर जो है तीन भाई सेपरेटेड, अलग हो गए बचपन में, इन चाइल्डहुड, रीयूनाइटेड एज एडल्ट, और जब वो वयस्क हुए तो एक हुए। और उसके बाद उन्होंने क्या किया, एवेंजिंग देयर पेरेंट्स मिसफॉर्चून, अपने माता पिता के दुर्भाग्यों से वो क्या किए, एवेंज किए, लड़ाई किए, युद्ध किए, है ना, बदला लेना, उन्होंने बदला लिया। इस प्रकार जो है ये शॉर्ट स्टोरी है। Another Telugu producer had visited to offer his condolences, और दूसरे जो तेलुगु फिल्म के प्रोड्यूसर थे वो भी जो है हमारे पास आए, मिले और अपनी सहानुभूति जो है प्रकट की। ही रिमार्क्ड रूफली दैट माई फादर्स स्क्रिप्ट फॉर हिम वॉज लेफ्ट हाफ डन। उन्होंने अफसोस करते हुए, ही रिमार्क्ड, उन्होंने बताया, रूफुली यानी अफसोस करते हुए उन्होंने बताया कि उनके पिता के द्वारा जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी वो कैसी है, हाफ डन है, आधा किया गया है उनके लिए, यानी वो पूरी कहानी नहीं लिख पाए। आई नो द स्टोरी आई टोल्ड हिम, तो मैंने कहा कि मैं उस कहानी को जानती हूं। कुड फिनिश इट फॉर यू, मैं इसको पूरा कर सकती हूं, मैंने उनसे कहा। ही लुक्ड एट मी विथ काइंड आईज, उन्होंने काइंड आईज से यानी सहानुभूति पूर्वक जो है मेरी ओर देखा। आर यू श्योर, और पूछा क्या आप सही में ऐसा कर सकते हैं। आई नॉडेड, मैंने अपने सिर को हिलाया। डैडी डिस्कस्ड द ट्रीटमेंट विथ मी, डैडी ने जो है इस विषय पर मुझसे बातचीत की थी। ही स्माइल्ड एट माई यूज ऑफ jargon, उन्होंने जो है मुस्कुराया मेरे शब्दों को सुन। आई कंप्लीटेड द स्क्रिप्ट फॉर हिम, और मैंने जो है उस स्क्रिप्ट को, लेखन को पूरा किया। माई मदर हु हैड बीन अ टीचर बिफोर हर मैरिज वेंट बैक टू सपोर्ट द फैमिली, मेरी माता श्री जो कि शिक्षक थी वो हमको सपोर्ट करने के लिए फिर से अपने काम पर लौट गई। वी लेफ्ट आवर बिलव्ड home and city, moving to my mother's ancestral home in Bangalore, और हम लोगों ने अपने बिलव्ड प्यारे होम यानी घर को और सिटी यानी शहर को हमने छोड़ दिया। मूविंग टू माई मदर्स एंसेस्ट्रल होम इन बेंगलोर, और हम जो है हमारे माँ के एंसेस्ट्रल यानी पैतृक घर पर बेंगलोर चले गए। देन as the years rolled by, life meandered in different directions for Anuradha and me. The years rolled by यानी कई वर्ष बीत गए, साल बीते। Life meandered in different directions, कई दिशाओं में हमारी जो लाइफ थी, जीवन थी, वो meandered हुई, यानी बेकार इधर उधर भटकी, घूमी। फॉर अनुराधा एंड मी, मेरे और अनुराधा के लिए। बट our love for language and the written word stood up in good stead, लेकिन हमारा भाषा, लैंग्वेज, लव फॉर लैंग्वेज, भाषा के प्रति जो प्रेम था, एंड रिटन वर्क हम लोगों ने जो किया था, रिटन वर्ड्स स्टूड अस इन गुड स्ट्रीट, हम लोगों ने जो लेखन कार्य किया था वो हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ। स्टडीज कंप्लीटेड, हमारा अध्ययन पूरा हुआ। अनुराधा बिकेम मार्केटिंग प्रोफेशनल, अनुराधा जो है मार्केटिंग प्रोफेशनल बन गई। वाइल आई बिकेम अ मैथमेटिक्स टीचर, जबकि मैं जो है एक गणित की अध्यापक बन गई। वी सून हैड अवर ओन फैमिलीज एंड चिल्ड्रन टू रेस, और अब जो है जल्द ही हमारे भी परिवार हो गए, बच्चे भी हो गए। इवन सो डैडीज अनफिनिश्ड ड्रीम्स लिंगर्ड ऑन, और हमारे पिता के जो अनफिनिश्ड ड्रीम थे, स्वप्न थे, वो भी जो है लिंगर्ड ऑन हो गए, यानी कि वो भी ठहर गए, रुक गए। बोथ अनुराधा एंड आई कंटिन्यू टू राइट, लेकिन अनुराधा और मैंने लिखना जो है जारी रखा। आई ब्रॉट आउट अ कलेक्शन ऑफ माई पोएम्स, मैंने जो है अपने कविताओं का कलेक्शन बना लिया। वाइल माई सिस्टर पब्लिश्ड हर एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट स्टोरीज एंड अ नॉवल, और मेरी बहन ने भी एंथोलॉजी यानी कि अपने गद्य पर लिखी गई शॉर्ट स्टोरीज एंड नॉवेल, एक उपन्यास जो है पब्लिश कराया। इन 2003 my entry for a Horsonell
in the Commonwealth Broadcasting Association short story competition won a highly commended prize। वो बताती हैं कि 2003 में जो है मेरी एक एंट्री जो कि हार्सोनेल नामक कॉमनवेल्थ ब्रॉडकास्टिंग एसोसिएशन के द्वारा किया गया था, जो कि शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन, छोटी छोटी कहानियों का कंपटीशन था। उसमें जो है मैंने एक बहुत बड़ा इनाम पाया। सेलेक्टेड फ्रॉम 3700 स्टोरीज, द कंपटीशन वाज टफ। बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन था, जिसमें 3700 कहानियों में से उसको सेलेक्ट किया गया था। द जजेस इन्फॉर्म्ड मी, उन्होंने जो उसके जज थे उन्होंने मुझको बताया। योर स्टोरी वॉज ब्यूटिफुली टोल्ड एंड वेरी वेल रिटन। उन्होंने बताया कि तुम्हारी स्टोरी जो थी वो बहुत ही अच्छी तरह से कही गई, एंड वेरी वेल रिटन, बहुत अच्छे तरीके से लिखा भी इसको गया है। सेंटर्ड ऑन द ऑर्गन डोनेशन रैकेट, और यह जो है ऑर्गन डोनेशन रैकेट यानी कि जो अंगदान गिरोह, इट वॉज सेट इन अ रिमोट तमिलनाडु विलेज बट रीड अक्रॉस द वर्ल्ड। ये जो है तमिलनाडु के सुदूर गांवों पर इस प्रकार जो है किया जाता था, उस पर आधारित था, लेकिन जो है पूरे विश्व के द्वारा पढ़ा गया। अ यूके डॉक्टर यूज्ड द स्टोरी एज अ टॉपिक फॉर डिबेट एमंग हिज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, और एक यूके के जो प्रोफेसर थे, डॉक्टर थे, उन्होंने इस विषय को अपने डिबेट के लिए, वाद विवाद के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए, विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इसको एक टॉपिक भी बनाया। द फॉलोइंग ईयर इट वाज अनुराधा टर्न, और अगले ही वर्ष अब अनुराधा की बारी आई। शी वॉन अ हाईली कमेंडेड प्राइज फॉर हर स्टोरीज, और उसको भी जो है अपने स्टोरीज के लिए बहुत ही अच्छा पुरस्कार मिला। टुडे माय एल्डर डॉटर दर्शना रामदेव इज अ जर्नलिस्ट विद द डेक्कन क्रॉनिकल। वो बताती हैं कि जो मेरी बड़ी पुत्री है दर्शना रामदेव, वह जो है जर्नलिस्ट बन चुकी है, पत्रकार बन चुकी है डेक्कन क्रॉनिकल में। शी ऑलवेज वांटेड टू राइट, वो हमेशा जो है लिखना चाहती थी। माई यंगर वन, मेरी जो छोटी बेटी है दीक्षा, स्टडिंग कंप्यूटर साइंस, जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ रही है, इज आल्सो एन ऑर्डेंट राइटर एंड हैज़ एन एक्टिव क्रिकेट ब्लॉग। वह भी जो है एक ऑर्डेंट राइटर है, ऑर्डेंट यानी जोशीला, उत्साही जो है वो भी जो है लेखक है, लेखिका है, एंड उसके जो है एक क्रिकेट ब्लॉग भी लाइव है, यानी कि वो चलाती है। द टी टॉवेल एक्सप्लेनेशन, आई एम गोइंग टू बी अ क्रिकेट राइटर वन डे, मैं भी एक दिन जो है क्रिकेट राइटर बनूंगी। शी सेज एज इफ इट वर अ वार्निंग, वह जो है इसको एक चुनौती के रूप में, वार्निंग के रूप में, वह जो है चेतावनी के रूप में वह कहती है। लेट मी फिनिश माई इंजीनियरिंग, वो कहती है कि मुझको इंजीनियरिंग खत्म होने दो, उसके बाद फिर मैं इस प्रकार मैं भी काम करूंगी, वह जो है कहती है। डैडी पास्ड अवे इन 1970, 2 जनरेशन अगो, आई वुड से। वो कहती है कि पिताजी जो है 1970 के दशक में गुजर गए थे, 2 पीढ़ी पहले। बट हिज सिंगल माइंडेड डिवोशन टू राइटिंग स्टिल ग्लोज लाइक अ बीकन एमंग हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन। वो बताती हैं कि हिज सिंगल माइंडेड डिवोशन यानी उनका पूरी रूप से समर्पण, किसके ओर, लेखन के प्रति जो समर्पण थी, वही जो है आज क्या हो रहा है, ग्लोज लाइक अ बिकन, यानी एक मशाल के रूप में जो है जल रहा है उनके बच्चों के लिए और उनके पोतों के लिए। हिज चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, पोते पोतियों के लिए जो है एक मशाल के रूप में काम कर रहा है। और उसके न केवल वो लिखे बच्चे, उसके बेटियां लिखी उसकी, और बेटियां भी जो है लेखन कौशल में महान बनी, उन्होंने अच्छा अच्छा काम किया। एनीबडी कैन डाई, कोई भी जो है मर सकता है। येट एज आई फिनिश्ड वन मोर पीस दिस स्टोरी यू हैव रीड, और मैंने जो है एक और कहानी पूरी की। आई फिनिश वन मोर पीस,
दिस स्टोरी यू हैव रीड, आप लोगों ने यह कहानी पढ़ी। आई नो समथिंग फॉर श्योर अबाउट डैड, और इसमें जो है निश्चित रूप से मेरे पिता के बारे में कुछ है। हिज राइटिंग नेवर स्टॉप्ड, उनकी लेखनी कभी नहीं रुकी। आमरा भवानी देव, तो इस प्रकार ये जो है अमारा भवानी देव के द्वारा लिखा गया यह जो है एक कहानी हम लोगों ने पढ़ा। यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जरूर लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन लोगों ने अब तक एजुकेशन का अड्डा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।